बेसिकली अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड चैप्टर पढ़ने के पहले कुछ बातें देखते हैं. बिफोर यू रीड, व्हाट डू यू थिंक व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस? हु इज अ जीनियस? व्हाट क्वालिटीज डू यू थिंक अ जीनियस हैज? तो आखिर में जब आप कभी ये शब्द सुनते हैं जीनियस, तो आपके दिमाग में क्या आता है कि जीनियस कौन है? कौन कौन सी क्वालिटीज एक जीनियस के पास होनी चाहिए? तो डेफिनेटली सीधी सी बात है, जीनियस हम सुनने के बाद हमें यही आता है कि वो व्यक्ति क्या होना चाहिए? बहुत ही सिंसियर होना चाहिए, बहुत ही हार्ड वर्किंग होना चाहिए, और बहुत ही वेल बिहेव्ड होना चाहिए, और बहुत ही इंटेलिजेंट होना चाहिए. मतलब ये सारी चीजें हमारे दिमाग में उसके लिए आती हैं अगर हम जीनियस शब्द सुनते हैं तो. We shall now read about a young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago. और हम लोग आज किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? एक यंग जर्मन सिविल सर्वेंट. सिविल सर्वेंट का मतलब एक ऐसा एम्प्लॉय जो गवर्नमेंट के लिए काम करे, उसे क्या कहेंगे? हम सिविल सर्वेंट कहेंगे. जैसे हमारे यहाँ नॉर्मली सिविल सर्वेंट को जो है जो हायर पोस्ट पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, जैसे कि आईएएस आईपीएस वगैरह हो गए, इनको कहते हैं. हु टुक द वर्ल्ड बाई स्टॉर्म अबाउट 100 years ago. जो एक्चुअली में क्या हुआ, आज के 100 साल पहले क्या हुआ, दुनिया बिल्कुल जो है उसकी वजह से बहुत ही तेजी से बदलने लगी. In the summer of 1905, the 26-year-old published in quick succession 4 groundbreaking papers. और 1905 की बात है, 26 साल के उस व्यक्ति ने क्या किया? बहुत सारे 4 लगातार पेपर जो है पब्लिश किए. और वो क्या थे? ग्राउंड ब्रेकिंग थे. मतलब जो है अब तक की जो चीजें थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया में, उसमें एक बहुत बड़ा इतिहास थी अपने आप में. अबाउट लाइट, और वो किसके बारे में थी? लाइट के बारे में. तो डेफिनेटली अब तक आपने गेस कर लिया होगा कि लाइट के बारे में बात करने वाला कौन था. और सही भी हैं आप, क्योंकि वो व्यक्ति को नन अदर देन कौन है? अल्बर्ट आइंस्टाइन है. द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज, द एनर्जी, मतलब इन सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने बात किया था कि किस तरीके से पार्टिकल्स का मोशन होता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या है, मूविंग बॉडीज के बारे में जो है अ, इन्होंने ही बात की थी. एंड एनर्जी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने किसकी बात की थी? एनर्जी. ठीक है, जिसे हम आज के टाइम में E = mc² के नाम से भी जानते हैं. हिज वर्क टुक अप ओनली अ फ्यू पेजेस इन साइंटिफिक जर्नल्स. उनके जो काम थे बहुत ही कम पेजेस में साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश हुए, लेकिन दुनिया के लिए बहुत बड़े साबित हुए. बट चेंज्ड फॉर एवर आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस. और उसके साथ साथ उनके जो काम थे, उन्होंने हमारी स्पेस के बारे में भी अंडरस्टैंडिंग को बहुत तेजी से बदल दिया, टाइम के बारे में भी. ठीक है. एंड दिस एंटायर कॉस्मोस का मतलब यूनिवर्स, और पूरे ब्रह्मांड के बारे में हमारी जो है सोच को बदल के रख दिया. एंड ट्रांसफॉर्म्ड द नेम आइंस्टाइन इनटू सिनोनिम ऑफ जीनियस. और फिर वो नाम जो है आइंस्टाइन क्या हो गया? एक जीनियस का सिनोनिम बन गया. जैसे आज के टाइम में अगर कोई भी बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, तो हम उसे आइंस्टाइन ही नाम दे देते हैं. क्यों? क्योंकि हम उसको एक क्या करते हैं, ये हमारे लिए आइंस्टाइन एक क्या बन चुका है? जीनियस का सिनोनिम बन चुका है. 50 years after his death, अल्बर्ट आइंस्टाइन जीनियस स्टिल रेन्स. और आज लगभग उनकी डेथ के 50 साल पूरे हो चुके हैं, और उसके बाद भी उनकी जो जीनियसनेस है वो आज भी उसी तरीके से मानी जाती है. और शायद ही ऐसा हम मानते हैं कि उनके जैसा कोई जीनियस साइंटिस्ट उसके बाद कोई पैदा नहीं हुआ. तो अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात करें तो अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बॉर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ उम. और अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म कहाँ हुआ? कब हुआ? 14 मार्च को हुआ 1879 में. कहाँ पे? जर्मनी की एक सिटी है जिसका नाम है उम. विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस. और जब वो पैदा हुए तो किसी भी तरीके का कोई इंडिकेशन नहीं था कि वो क्या होंगे, बहुत ही ग्रेट इंसान बनेंगे. जैसे आजकल हमारे यहाँ टीवी पे अक्सर आता रहता है ना, कि 7 साल के लड़के ने ये कर दिया, ग्रेजुएशन कर लिया, और क्या नाम है, कभी वो कौटिल्य नाम का एक लड़का आया था जो क्या नाम है गूगल बॉय के नाम से फेमस हो गया. मतलब अगर उनको देखते तो ऐसा लगता है कि दे आर डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस, मतलब जीवन में जरूर कुछ ना बहुत ही अच्छा ग्रेट करेंगे. लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन के अंदर ऐसा कुछ नहीं था. बचपन में वो क्या थे? एकदम बहुत ही नॉर्मल से भी एकदम गए गुजरे टाइप के बच्चे थे वो. और इस तरीके से कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि अल्बर्ट आइंस्टाइन इतने ग्रेट, इतने महान व्यक्ति बनेंगे. ऑन द कॉन्ट्रेरी हिज मदर थॉट, यहाँ तक कि उल्टा, उसका उल्टा, ऑन द कॉन्ट्रेरी का मतलब क्या होगा? कन्वर्सली, यानी उसका उल्टा उनकी माँ क्या सोचती थी? अल्बर्ट वॉज अ फ्रीक. अल्बर्ट क्या था? एक फ्रीक था. फ्रीक एक ऐसा शब्द है जिसको हम मतलब किसी के बारे में जब बातें करते हैं
तो हम बहुत ही अनयूजुअल सा अगर उसको कहना चाहते हैं कि बहुत ही अनयूजुअल है, नॉर्मल जैसा बिहेव नहीं करता है, अलग बाकी के लोगों जैसा वो नहीं रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्रीक कहते हैं। नॉर्मली हम जो है ऐसे लोगों को पागल भी करार कर देते हैं। टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज, और अक्सर वो कहा करती थी कि इसकी खोपड़ी जो है, इसका सर जो है बहुत बड़ा लगता है। एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन स्टिल वॉजंट टॉकिंग। 2.5 साल का हो गया था लेकिन आइंस्टाइन अभी बातें नहीं कर रहा था। अच्छा, हमारे घरों में होता क्या है, बच्चा अगर 6 महीने का हुआ तो सब लोग, पूरा परिवार उसके पीछे पड़ जाता है, बेटा से पापा से मम्मा, मतलब उसके पीछे सब लोग परेशान करने लगते हैं। अब सोचो अगर बच्चा 1 साल तक, 1.5 साल तक ना बोले तो घर वालों के लिए कितने टेंशन की बात होगी। और आइंस्टाइन तो 2.5 साल तक बोला ही नहीं। अब घर वाले तो एकदम सोचे होंगे कि क्या नाम है, ये तो गूंगा है या फिर क्या है, मतलब उसके बारे में बहुत कुछ ख्याल अपने मन में रख लिए होंगे। When he finally didn't learn to speak, he uttered everything twice. अच्छा, फाइनली जो है जब वो बोलना सीख गए, when he did learn to speak, he uttered everything twice, तो हर चीज को दो दो बार कहने लगे। मतलब अभी तक बोला ही नहीं था और अब क्या हो गया, दो दो बार कहने लगे। एकदम फुल टॉक टाइम वाली व्यवस्था थी उसकी जो है, ये कहना है, अब तक तो कुछ कहा ही नहीं और अब क्या हो गया, दो दो बार कहने लगा हर चीजें। आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन। आइंस्टाइन को एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग। आइंस्टाइन को अक्सर जो है जब बाकी के बच्चों के साथ रहता था तो उसको ये नहीं समझ में आता था कि उन लोगों के साथ कैसे रहना चाहिए, उन लोगों के साथ क्या करना चाहिए, उसको समझ में नहीं आता था। तो इसलिए बाकी के बच्चे उसको क्या कहते थे, ब्रदर बोरिंग कहते थे। सो द यंगस्टर्स प्लेड बाय हिमसेल्फ, और ये इस तरीके से ये जो यंग आइंस्टाइन थे वो क्या करते थे, अकेले खुद ही खेला करते थे। यहाँ पे एक जो है एक अकाउंट दिया हुआ है जो कि ऑटो न्यूगेबार ने दिया है। एक ये क्या थे, एक हिस्टोरियन थे एंशिएंट मैथमेटिक्स के, एक हिस्टोरियन थे। उन्होंने बताया एक बार कि आइंस्टाइन के बारे में कुछ जो है बहुत सारी कहानियां भी फेमस है, उनमें से एक कहानी उन्होंने बताया, द बॉय आइंस्टाइन दैट ही कैरेक्टराइजेस अ लेजेंड। और उन्होंने किस तरीके से आइंस्टाइन के बारे में एक कहानी बताया कि जो कि दिखाता है कि आइंस्टाइन क्या थे, एकदम लेजेंड की तरह ही थे बचपन में भी। बट दैट सीम्स फेयरली ऑथेंटिक एज ही वॉज अ लेट टॉकर, हिज पेरेंट्स वर वरीड। अच्छा, ये जो कहानी है वो क्या है, एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से ऑथेंटिक भी लगती है। क्यों लगती है, आगे आपको आगे पता चलेगा। चूंकि बहुत ही लेट में बात किए थे, बहुत ही लेट में बोले थे आइंस्टाइन, इसलिए उनके पेरेंट्स भी काफी चिंतित थे। दे वर वरीड। एट लास्ट एट द सपर टेबल वन नाइट, आखिरी में एक दिन क्या हुआ, रात को जब वो लोग खाना खाने के, सपर टेबल का मतलब रात का खाना, सपर का मतलब रात का खाना, रात को जब वो लोग खाना खाने के लिए टेबल पे बैठे थे, ही ब्रोक हिज साइलेंस टू से, और फाइनली उस दिन जो है अपनी चुप्पी उन्होंने तोड़ी 2.5 साल के बाद, और उन्होंने कहा, द सूप इज टू हॉट। सूप बहुत गर्म है। मतलब 2.5 साल के बाद बोला भी तो डायरेक्ट क्या बोला, का पूरा सेंटेंस। मतलब ये उनकी जीनियसनेस को ही दिखाता है कि एक बच्चा जो है 2.5 साल तक चुप था और उसने पहली बार जो शब्द बोले पूरा का पूरा सेंटेंस था। ऐसा नॉर्मली तो ऐसा नहीं होता है कि बच्चे पहली बार एक शब्द सीखते हैं, थोड़ा एक साउंड सीखते हैं, पर आइंस्टाइन के केस में क्या था, डायरेक्टली जो है क्या उन्होंने बोला, एक पूरा सेंटेंस ही बोला। ग्रेटली रिलीव्ड हिज पेरेंट्स आस्क्ड व्हाई ही हैड नेवर सेड अ वर्ड बिफोर। उस दिन उसके पेरेंट्स ने सुना तो काफी रिलीव्ड हो गया, है तो बोलता भी है, आज तक तो कुछ नहीं बोला, आज जब वो बोला भी तो पूरा सेंटेंस बोल दिया। उसके पेरेंट्स चलो काफी रिलीव थे कि हाँ चलो बोल तो रहा है। फिर उन्होंने पूछा कि आखिर में तुम अब तक क्यों कुछ नहीं बोले, जब तुम इसका मतलब तुम सब कुछ सीख रहे थे, तो अब तक क्यों नहीं बोले। तो अल्बर्ट जो है रिप्लाई करते हैं, बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर। तो कहते हैं क्योंकि अब तक सब कुछ सही था, कुछ भी इधर उधर गड़बड़ नहीं था। आज जब कुछ गड़बड़ हुआ है तो मैंने बोला है, क्योंकि बहुत गर्म है, अब मुझे बोलना ही पड़ा क्योंकि मैं इसको तो पी नहीं सकता हूँ। तो ये तो थी अल्बर्ट आइंस्टाइन की जीनियसनेस के बारे में, कि वो बचपन में ही, हालांकि उनको लोग मानते थे कि बहुत जो है फ्रीक टाइप के थे, बहुत ही जीनियस नहीं थे, बहुत ही अलग टाइप के थे। लेकिन हाँ सच्चाई है, अब ये इमेजिन कर सकते हैं आप कि एक बच्चा जो कि पहले शुरुआत में आ ऊ पता नहीं क्या क्या जो है बोल बोल के अपनी आवाजें निकाल करके साउंड से शुरुआत करता है, फिर शब्द सीखता है, फिर सेंटेंस सीखता है, उन्होंने डायरेक्ट सेंटेंस ही बोला। मतलब क्या है, डेफिनेटली क्या थे, वो बहुत ही जीनियस थे। आगे देखते हैं। Much of the time he especially loved mechanical toys. Looking at his newborn sister Maja, he said, to have said, "Fine, but where are her wheels?" तो अक्सर वो जो क्या करते थे, ज्यादातर खुद से ही खेला करते थे, बट स्पेशली उनको क्या पसंद था, मैकेनिकल टॉयज पसंद थे। मतलब जो है जिसमें कुछ मशीनरी वाली चीजें हो, अक्सर वो चीजें उनको बहुत पसंद थी।
एक दिन क्या हुआ, जब उनकी छोटी सी बहन का जन्म हुआ जिसका नाम था माजा, तो उसको देख के कहते हैं खैर ठीक है, ये अच्छी लग रही है, लेकिन इसके पहिए कहाँ है, व्हील्स कहाँ है। मतलब ही वॉज एक्चुअली ऑलवेज थिंकिंग समथिंग अबाउट मैकेनिकल थिंग्स ओनली। A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter. एक बार क्या हुआ कि जब आइंस्टाइन स्कूल में पढ़ने लगे तो हेडमास्टर, स्कूल के हेडमास्टर ने उनके जो है पिताजी से कहा कि आइंस्टाइन दुनिया इस अपनी जिंदगी में कौन सा प्रोफेशन चूज करेगा इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। सच्चाई तो ये है, ही विल नेवर मेक अ सक्सेस, वो कभी सफल होगा ही नहीं एट एनीथिंग, किसी भी चीज पे, क्योंकि वो किसी चीज को मन से करता ही नहीं है। आइंस्टाइन बिगन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6। आइंस्टाइन जो है 6 साल की उम्र में क्या करते हैं, वायलिन बजाना सीखना शुरू कर देते हैं। बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, क्यों, क्योंकि उनकी माँ चाहती थी कि वो वायलिन बजाना सीखें। ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड अमेच्योर वायलिनिस्ट, और बाद में क्या हो गए, बहुत ही अच्छे वायलिनिस्ट बने। अमेच्योर वायलिनिस्ट, अमेच्योर नाम का शब्द का मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो कोई भी काम किस लिए करता है, सिर्फ प्लेजर के लिए करता है, इनकम के लिए नहीं करता है। मतलब बहुत सारे ऐसे म्यूजिशियन होंगे जो कि अच्छे वायलिनिस्ट होंगे, लेकिन वो म्यूजिशियन ही उनका पैसा भी है, मतलब म्यूजिक ही उनका पैसा भी है, उससे पैसे भी कमाते हैं। लेकिन अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत ही अच्छा हो म्यूजिक में, पर वो पैसे के लिए म्यूजिक ना बजाए, बल्कि क्या है अपने प्लेजर के लिए जो है उसको प्ले करे, तो उसे हम क्या कहेंगे, अमेच्योर कहेंगे। तो बहुत, ये भी क्या था, बहुत ही अच्छे वायलिनिस्ट थे, लेकिन क्या थे, अमेच्योर थे, मतलब इसको अपना इन्होंने कभी प्रोफेशन नहीं बनाया। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट इज लाइफ, यहाँ तक कि वो पूरे जीवन जो है अपनी इस स्किल को, यानी वायलिन बजाने की स्किल को मेंटेन करते रहे। बट अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड पीपल। तो हालांकि इससे एक बात पता चलती है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन एक बैड पीपल तो नहीं, मतलब बैड स्टूडेंट तो नहीं रहे होंगे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक, और फिर वो क्या करते हैं, हाई स्कूल कहाँ पे पढ़ने जाते हैं, म्यूनिक में पढ़ने जाते हैं। तो म्यूनिक क्या है, जर्मनी का एक शहर है। Where Einstein's family had moved when he was 15 months old, जहाँ जो क्या है, आइंस्टाइन की फैमिली जो है शिफ्ट कर गई थी, जब वो, तभी उनकी फैमिली क्या हो गई थी, म्यूनिक को मूव कर गई थी। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और जब वहाँ पे हाई स्कूल में पढ़ रहे थे तो लगभग सारे सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे उनके। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन। अच्छा, स्कूल की जो सबसे खराब बात उनको लगती थी वो क्या थी, रेजिमेंटेशन थी। तो रेजिमेंटेशन का मतलब स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड फोर्स्ड यूनिफॉर्मिटी। तो उन दिनों जो है जर्मनी में बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन हुआ करता था, और उस चीज को बहुत ही नफरत करते थे वो, स्कूल में स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को बहुत ही ज्यादा नफरत करते थे। एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर, और अक्सर जो है उनकी टीचर से क्या हुआ करती थी, आर्गुमेंट हुआ करती थी, मतलब जो है आए दिन का जो है कुछ ना कुछ क्लैश जो है टीचर से हुआ करता था। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफल्ड हियर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। और जब वो 15 साल के थे तो उन्होंने इस स्कूल में इतना अपने आप को ऑप्रेस्ड फील किया। स्टिफल्ड का मतलब ऑप्रेस्ड, मतलब बहुत ही अपने आप को ऐसा महसूस किया कि लोग यहाँ पे सिर्फ दबा रहे हैं, और जो है मन को जो है, हर किसी के मन को क्या कर रहे हैं, दबा रहे हैं, और किसी को जो है बहुत आगे अच्छा बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उस स्कूल को छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान, और फिर जो है उसके पिछले साल क्या हुआ, उनके पेरेंट जो है मिलान चले गए थे। एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, और उनके यानी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को अपने रिलेटिव्स के साथ छोड़ दिया था। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, मतलब एक बहुत ही लंबी डिस्कशन के बाद, प्रोलॉन्ग्ड मतलब बहुत लंबा डिस्कशन के बाद, आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड। और फिर आइंस्टाइन की जो विश थी कि वो कहाँ पढ़े, स्विट्जरलैंड में पढ़े, जहाँ पे जर्मन स्पीकिंग लोग रहते थे, मतलब जर्मन, स्विट्जरलैंड का वो हिस्सा जहाँ पे जर्मन बोलने वाले लोग हैं, उस हिस्से में जाके पढ़े। इन अ सिटी विच वाज मोर लिबरल देन म्यूनिक, और वो एक ऐसा शहर था जो कि म्यूनिक से काफी ज्यादा लिबरल था, वहाँ रहने के मामले में भी और स्कूल के मामले में, स्कूलिंग के मामले में भी बहुत ही लिबरल था, मतलब बहुत ही वहाँ पे स्ट्रिक्टनेस नहीं थी। आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स। आइंस्टाइन की मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छी थी, एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, और वो फिजिक्स में भी बहुत अच्छे थे। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख। और फिर इसके बाद जो है
उन्होंने जब उनकी स्कूलिंग खत्म हुई तो उन्होंने डिसाइड किया वो कहाँ पे पढ़ने जाएंगे, ज्यूरिख में पढ़ने जाएंगे। तो ज्यूरिख के बारे में अगर देखें तो इट्स अ सिटी ऑफ स्विट्जरलैंड। ये कहाँ की सिटी है? स्विट्जरलैंड की। फेमस आज के टाइम में क्या किस लिए फेमस है? फेमस एज अ ग्लोबल सेंटर ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। ठीक है। तो मिलान की बात करें तो मिलान एक इटाली की सिटी है। तो उसके जब क्या नाम है वो लोग म्यूनिख में रह रहे थे तो उसके एक साल पहले अल्बर्ट के पिताजी मिलान और शिफ्ट हो चुके थे। फिर उसके बाद जो है मिलान के बाद जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन, म्यूनिख के बाद अल्बर्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड में जाता है। फिर उसके बाद जो है वो ज्यूरिख में पढ़ने जाता है, ज्यूरिख यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख। ठीक है। बट साइंस वाजंट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विद अ वॉलरस मुस्टाच। और लेकिन साइंस ही खाली वो ऐसी चीज नहीं थी जो कि इस यंग मैन को, जिसकी वॉलरस जैसी मूछी थी। वॉलरस क्या होता है? आर्कटिक ओशन में पाए जाने वाले, नॉर्थ पोल पे पाए जाने वाला एक मैमल होता है। ठीक है। मैमल क्या होता है? वो ऐसे एनिमल्स जो बेबीज को जन्म देते हैं, उन्हें मैमल कहते हैं। तो वॉलरस जैसी मूछ थी। वॉलरस को अगर कभी ध्यान से देखेंगे तो उसके कुछ जो है मूछ जैसी रहती है, और आइंस्टाइन की मूछ भी कुछ वैसी ही है। तो कहते हैं कि क्या नाम है, आइंस्टाइन को खाली साइंस ही नहीं पसंद था बल्कि कुछ और भी पसंद था। आगे देखते हैं। ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट। उनको एक उनकी साथी स्टूडेंट थी जिसका नाम था मिलेवा मेरिक। उनमें काफी उसको आइंस्टाइन को इंटरेस्ट था, मतलब आइंस्टाइन को काफी ज्यादा पसंद करते थे। whom ही फाउंड टू बी अ क्लेवर क्रीचर। अक्सर जो है उनको ऐसा लगता था कि बहुत ही क्लेवर जो है प्राणी है, बहुत ही क्लेवर जो है इंसान है। दिस यंग सर्ब had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. और दिस यंग सर्ब, सर्ब मतलब सर्बियन। ठीक है। मतलब ये सर्बियन जो है कंट्री थी, सर्बियन कंट्री से बिलोंग करती थी। और वो स्विट्जरलैंड इसलिए आई थी क्योंकि जो है ज्यूरिख की जो यूनिवर्सिटी थी वो यूरोप की कुछ उन यूनिवर्सिटीज में से एक थी जहां पे वुमेन को डिग्री दी जाती थी। आइंस्टाइन सॉ इन हर एन एली अगेंस्ट द फिलिस्तीन्स। और आइंस्टाइन को जो है उनके अंदर अपना एक साथी दिखता था। ठीक है। किस तरीके से जो है वो अपना जीवन उसके साथ बहुत ही आसानी से बिता सकते हैं, ये सब चीजें उनको दिखाई पड़ती थी। दोज पीपल इन हिज फैमिली एट द यूनिवर्सिटी with whom he was constantly at odds, the couple fell in love। हालांकि जो है क्या नाम है, अक्सर वहाँ पे क्या होता था कि फिलिस्तीन लोग भी वहाँ उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, यानी फिलिस्तीन के लोग भी वहाँ पे पढ़ रहे थे। तो अक्सर जो है अक्सर इसकी यानी अल्बर्ट आइंस्टाइन की क्या हुआ करती थी, उन लोगों से क्लैश हो जाया करती थी। तो अक्सर ये जो है उनकी हमेशा मदद क्या करती थी। तो इसीलिए क्या हुआ कि ये दोनों जो है कपल क्या हो गए, दे फेल इन लव। लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स। अच्छा, उनके जो है लव के बारे में कहाँ से कैसे पता चलता है? लेटर से पता चलता है, जिन्होंने अपने अपने प्यार के शब्द लिखे थे। मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस। और जब उन्होंने लिखे थे तो उनके शब्दों में भी क्या हुआ करता था, अक्सर साइंस और टेंडरनेस यानी सॉफ्टनेस यानी कोमलता जो है दोनों मिक्स हुआ करती थी। रोट आइंस्टाइन, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन। तो कहते हैं कि वो समय कितना अच्छा होगा, कितना प्राउड मोमेंट होगा जब हम दोनों साथ मिलकर क्या करेंगे, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को जो है उसका कंक्लूजन को पब्लिश करेंगे और दुनिया उसको जानेगी। यानी कि उनके जो है प्रेम में भी क्या था, साइंस की झलक थी। वो दोनों अक्सर साइंस की बातें